वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 9 मुहर्रमुल हराम है और आज 9 मुहर्रम के हवाले से एक मुनासबत से जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त हम लोग मौजूद है फैसलाबाद की जड़ावाला रोड पर और यहाँ पर जो मेन जुलूस होता है, कुछ तो जुलूस जो हैं वो धोबी घाट में जाके मरकज़ी इमाम बारगाह अदा खाना शबीर में इख्तिताम पज़ीर होते हैं और जो बाकी जुलूसों में से एक जड़ावाला रोड का जुलूस होता है जो कि नेशनल कॉलोनी जड़ावाला रोड से बरामद होता है। मेरे सामने बिल्कुल जलवी दरबार है और ये जलवी मार्केट भी सामने है और वहाँ नेशनल कॉलोनी से वो जुलूस बरामद हो चुका है जो कि मजलिस के बाद बरामद हुआ था। शबीए ज़ुलजना शबीए अलम का जुलूस जो है वो बरामद होता है और उसके बाद ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ, तेज़ाब मिल से होता हुआ, पुराने पासपोर्ट ऑफिस वाले रोड से होता हुआ, अल नजफ़ कॉलोनी से होता हुआ इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा में जाकर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शबीए ज़ुलजना का और शबीए अलम का जो जुलूस है, ये जब ये पहुँचेगा अल नजफ़ कॉलोनी के बिल्कुल कॉर्नर पे, वहाँ पर जो है वो जंजीर का और छुरियों का मातम होता है और पुरसा पेश किया जाता है अज़ादारान हुसैन की जानिब से। हज़रत इमाम हुसैन 9 मुहर्रमुल हराम, एक रोज़ बाकी रह गया है शेर करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहीद होने में और गम हुसैन जो है वो मुसलमानों के दिल में बढ़ता चला जा रहा है। जुलूस के रस्तों पर सबीलों का लंगर का एहतमाम भी किया जाता है और लोगों की प्यास को ये सोच कर बुझाया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़ा किस तरीके से मैदान करबला में प्यासे होंगे, उनकी प्यास को याद किया जाता है। पानी पियो तो याद करो प्यास हुसैन की। ये देखिए जी, मातमी संगतें और जुलूस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है जड़ावाला रोड पे जलवी मार्केट। और ये देखिए जी, इस वक्त ये जुलूस जो है बड़ी तेज़ी से जड़ावाला रोड पे आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये जब अल नजफ़ कॉलोनी की तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ पर अल नजफ़ कॉलोनी में बिल्कुल सामने फ्रंट के ऊपर जो है वो एक मजलिस होगी और इस मजलिस के बाद यहाँ पर जो है वो मज़ीद मातमी संगतें जो है इस जुलूस के अंदर मिल जाती हैं, जिसमें हसनपुरे की, जलवी मार्केट की, अल नजफ़ कॉलोनी की मातमी संगतें मौजूद होती हैं, जिसमें अल नजफ़ कॉलोनी की, जलवी मार्केट की, जलवी दरबार से बैक साइड से और इससे यहाँ से अल नजफ़ कॉलोनी वाली साइड से मातमी संगतें जो हैं वो इसमें मिल जाती हैं। जहाँ जहाँ से जुलूस गुज़रना होता है उसके गुज़रगाहों में जो भी दुकानें और कारोबारी मराकज़ होते हैं वो बंद करवा दिए जाते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, ताकि किसी भी किस्म की बदमज़गी से और गैर मामूली रश से बचा जा सके। हज़रात के लिए पानी का बंदोबस्त होता है, खाने का बंदोबस्त। मैं पिछले 2 से 3 घंटे हो गए यहाँ खड़ा हूँ और 2-3 घंटों से, बल्कि उससे पहले से यहाँ पर हलीम बट रहा है। आसिफ साहब, ये कब से कर रहे हैं? ये जब से ये जुलूस चल रहा है तब से ही कर रहे हैं। तब से खाने का बंदोबस्त है और ये बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता चला अल्लाह ताला के थोड़े से शुरू किया था। इसमें क्या क्या बनाते हैं? आप बता रहे थे कि रात भर हम हलीम बनाते हैं, तो वो बनाते हैं सारी रात, ये खुद ही बनाते हैं हलीम, हम सारी रात बनाते हैं। अच्छा, और फिर ये तकसीम होता है जब तक ये जुलूस गुजरता है जब हलीम और नान होता है, साथ खमीरी रोटी होती है। ठीक है। इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा इन्होंने जाना है तो अच्छा खासा दूर है, तो बहरहाल जाहिर बात है कि वो वहाँ तक जाने के लिए भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गर्मी की शिद्दत है। तो यही वजह है कि रस्तों पर और गुज़रगाहों पर अकीदतमंदों की जानिब से लंगर सबीलों का एहतमाम जो है वो भरपूर तरीके से किया जाता है। और जुलूस के साथ साथ ही हम लोग तेज़ाब मिल चौक वाली साइड पे पहुँचे, जहाँ पर हम एक हमारे दोस्त हैं हाजी असलम भली साहब, उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं और ये हर साल ही जुलूस जो गुज़रता है, क्योंकि इनके घर के करीब से गुज़रता है, तो जब भी जुलूस गुज़रता है तो जुलूस में ये पानी सबील के तौर पर जूस और दीगर जो ख़ास तौर पर पानी का इंतज़ाम वो लाजमी करते हैं और हर साल करते हैं। हालांकि इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से, लेकिन उसके बावजूद ये लोगों का एहसास, उनकी प्यास का एहसास, मुसलमान तो हम सारे हैं मजमूई तौर पर देखा जाए तो, और हज़रत इमाम हुसैन हम सबके हैं,
तो जब उनके रफ़क़ा उन करबला के अंदर शहीद हुए तो उस याद में और उन करबला के प्यासों की प्यास को याद करते हुए पानी और सबीलों का इंतज़ाम सारे करते हैं। चलते हैं भली साहब की तरफ और अली साहब से मुलाकात करते हैं। आ जाओ जी। देखिए जी, ये जूस वगैरह रखे हुए हैं भली साहब ने। ये वो जितने भी जुलूस में लोग होंगे गुजरते हैं, ये उनके लिए इंतजामात किए जाते हैं। और ये पानी भी दूसरी तरफ देख रहे हैं आप। भली साहब अस्सलाम वालेकुम जी। भली साहब कैसे हैं? ये जी असलम भली साहब हमारे साथ। ताड़े हाल ते अल्लाह ही रहम करे। भली साहब ठीक ठाक है? बैठो बैठो होते हो। आ जाओ जी। और अभी गर्मी बहुत शदीद किस्म की। आ जाओ भाई सारे आ जाओ, गुजर जाओ। पानी दी बोतलां ठंडियां जेड़ियां हो गईयां दो चार दियो। भली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भली साहब, ये मैं तो जब से इस जुलूस को कवर कर रहा हूँ तकरीबन उसको हो गए 4 से 5 साल। मुझे बताइएगा कि आप कब से इस चीज़ का एहतमाम कर रहे हैं कि आपके घर के करीब से जब ये जुलूस गुजरता है तो आप इसमें ये पानी का ख़ास तौर पर जूस और पानी का बतौर सबील जो है एहतमाम लाजमी करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। ये मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए तकरीबन 11 साल हो गए और 11 साल से जब से यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा घर बार इधर हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक अल्लाह के फजल करम से, सरकार के सदक़े से, मौला अली पाक के सदक़े से यहाँ पे ये एहतमाम अल्लाह पाक मेरे हाथ से करवा देते हैं। और ये जो है ये मुझे बड़ी खुशी होती है। हालांकि इसमें कुछ लगता नहीं है, ना इसमें को बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं, ना इसमें को बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। इसमें एक मोहब्बत और एक खुलूस जो है वो अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद है। और एक बात और कि जब से इस चीज़ का एहतमाम शुरू किया, अल्लाह पाक ने पहले उम्रे की सादतें बख्शी, फिर उसके बाद करबला मोहल्ला में मैं 2 साल पिछले गया हूँ और इस साल फिर इरादा है इंशाल्लाह अगले महीने फिर मैंने करबला और इधर सारी जगहों पे सरकार के कदमों में हाज़िरी देने के लिए जाना है और ये अल्लाह का मुझ पे ख़ास करम। अच्छा, ये हमारे यहाँ ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब अहले सुन्नत वल जमात से आपका ताल्लुक़ है या किसी और फ़िरक़े से आपका ताल्लुक़ है तो अमूमी तौर पर हम 2 दिनों को, 2 अयाम को, 9 और 10 मुहर्रम को ज़्यादातर लोग जो छुट्टी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपके जैसे लोगों को भी देखते हैं कि जो बाहर निकल के अपने शिया भाइयों के साथ इजहार मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। और ख़ास तौर पर जब हज़रत इमाम हुसैन शेरे करबला जो हैं वो हम सबके हैं, तो फिर रफ़क़ा करबला और जो करबला के शहीद हैं उनकी प्यास का एहसास हम सबको है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो अहले तशी, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक फ़िरके से होंगे तो आप फिर उस फ़िरके की, आप हम मुसलमान तो सारे भाई हैं। तो आप ये भी पैगाम ज़रा लोगों को दीजिएगा जो इस फ़िरके से नहीं भी हैं तो भी आपको एहतमाम करना, ये भी आपके दीन और आपके ईमान का हिस्सा है। इसमें तो कोई शुबे वाली बात ही नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, आज उस दीन की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से हम आज इस्लाम में खड़े हैं, मुसलमान हैं। और अगर वो कुर्बानी उस वक्त ना देते, नऊज़ बिल्लाह, खुदा न खास्ता, तो फिर आज हम मुसलमान ना होते ज़रूर किसी ईसाई मज़हब में, पादरी में, कहीं और होते। तो आज जो अल्लाह का करम है, उसके बाद जो हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो हमारे लिए मशअल राह है और हमारे लिए ये है कि हम आज जो मुसलमान हैं उनकी कदमों की, उनकी कुर्बानी की बदौलत। ठीक है, हम भी जुलूस के साथ साथ ही थे तो हम भी कुछ पानी का बंदोबस्त हमारे लिए भी किया गया भली साहब की तरफ से। हम भी थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेते हैं क्योंकि हमें भी फिर हमारे पास वक्त बड़ा कम है, बड़ा कलील वक्त है। हमें भी जुलूस के साथ आगे रवाना होना है और बोस्तान ज़हरा जाना है और वहाँ पर जुलूस को ड्रॉप करना है। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जब तक हम पानी वगैरह पीते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। नहीं जी, अभी हम बल्ली साहब की तरफ से चाय और पानी वगैरह पी के एक दफ़ा दोबारा एनर्जी बहाल करके सड़क पर निकल आए हैं और ये उनकी रिहाइशगाह है सामने, जहाँ पर ये जुलूस तकरीबन पहुँचने वाला है। और वैसे तो हम जुलूस के बिल्कुल साथ साथ ही हैं और हमें आगे रहना पड़ता है। अगर हम थोड़े से भी जुलूस से पीछे रहे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, हम आगे नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी आगे होती है। तो गाड़ी को जुलूस से आगे लेकर आना खासा मुश्किल है। बहरहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, इसको अल नजफ़ कॉलोनी भी कहा जाता है, पुराना पासपोर्ट ऑफिस वाला रोड भी कहा जाता है, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और जुलूस तकरीबन यहाँ पर पहुँचने वाला है। शबी अलम, शबी जुलजना का ये जुलूस है। मुख्तलिफ़ मातमी संगतें जो है जड़ावाला रोड के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जुलूस के अंदर शामिल होती जा रही हैं। जो जुलूस जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, वैसे वैसे मुख्तलिफ़ मातमी संगतें जो है उसका हिस्सा बनती जा रही हैं। तो जब ये बोस्तान ज़हरा पहुँचता है, ये जुलूस काफ़ी बड़ी तादाद में ये बढ़ जाता है। जब ये शुरू होता है तो ये तकरीबन 100-150 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होता है
जब ये पहुंचता है तो ये तकरीबन तादाद जो है 500-700 से क्रॉस हो जाती है। तो और जुलूस खासा ज़्यादा हो जाता है, शबीह अलम भी ज़्यादा हो जाते हैं, शबीह जुलजना भी ज़्यादा हो जाती है, 3 से 4 शबीह जुलजना होते हैं। तो बहरहाल जुलूस अब यहाँ पे पहुँच चुका है। जुलूस जो है वो यहाँ पहुँच चुका है असलम भली साहब की रिहाइश गाह सामने, बिल्कुल ये उनका घर है। और जहाँ पर ये जो है वो सबील के तौर पर जूस और पानी की बोतलें ठंडी जो हैं वो जुलूस में बांट रहे हैं। इमाम बारगाह के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और अभी कुछ देर में ये इमाम बारगाह जो है वो दाखिल हो जाएगा। और टाइम जो है इस वक्त 5 बज गए हैं, यानी ये जुलूस सुबह 11, साढ़े 11, 12 बजे बरामद हुआ था। 5 घंटे में ये जड़ावड़ा रोड से इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा पहुंचा है। आइए चलते हैं। हज़रत इमाम हुसैन के रफ़क़ा की और करबला के शोहदा की जो कुर्बानी है उसमें एक कुर्बानी जो है वो और एक वफ़ादारी जो है वो जुलजना की भी है। तो उसकी याद में जो है वो शबीह जुलजना तैयार की जाती है और इसकी उसी तरीके से खिदमत की जाती है जिस तरीके से ये तस्वर किया जाए कि ये हकीकी जुलजना है। तो इसी तरीके से उसकी खिदमत की जाती है, बाकायदा तौर पर उसको साथ लेके जाया जाता है। तो जब इसको इस तरह से तैयार किया जाता है तो उस वाक़े की पूरी मंजरकशी जो आपके सामने आ जाती है, आपकी नज़रों के सामने आ जाती है। तो यही इसका मकसद होता है। तो अभी हम इमाम बारगाह तकरीबन पहुँचने वाले हैं। 5 घंटे हमें हो गए हैं पूरे। मातमी संगत इस वक्त अलम शबीह अलम है और शबीह जुलजना है। इवन के आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो शबीह जुलजना के ऊपर जो अमामा बनाया हुआ वो भी हज़रत इमाम हुसैन का अमामा बनाया हुआ है जो कि खून से रंगा हुआ है और उसको बेसिकली ये डिपिक्ट किया जाता है उस दिन को, उस वाक़े को। तो ये जब ये तमाम चीज़ें देख कर जो है वैसे ही आपका गम मज़ीद बढ़ जाता है। आप अपने आप को तसव्वुर करने लगते हैं कि मैं भी वहाँ पर उसी मैदान करबला में हूँ। इमाम बारगाह बिल्कुल करीब है, वो सामने आपको इमाम बारगाह नज़र आ रहा है, यहाँ से इन्होंने वहाँ पर दाखिल हो जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए देखें मेहनत करके 5 घंटे में पैदल चल के यहाँ पर पहुँचा। और हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज़ भी मेरी पहुँचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।